वन कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे IBPS PO मेंस से डिस्क्रिप्टिव पेपर की। कैसा रहता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, क्या आपको पढ़ के जाना है और कहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है, इन 3 टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, IBPS PO मेंस का जो पेपर है आपका वो आपका 12 अक्टूबर को है, ठीक है। और यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर है उसमें 25 मार्क्स का आता है, जिसमें आपका फिक्स कट ऑफ 10 रहता है, यानी 10 10 या 10 प्लस आपको स्कोर करना ही है। अगर आप स्कोर नहीं करोगे तो आप क्वालिफाई नहीं कहलाओगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पे स्कोर करना, अगर आप ठीक तरीके से प्रैक्टिस करते हो तो यहाँ पे आप आराम से 15 से 20 स्कोर कर सकते हो आराम से, अगर आपका प्रैक्टिस अभी से ठीक ठाक रहता है तो, ठीक है। प्रैक्टिस रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते, वो मैथ्स रीजनिंग जीके में इतने उलझे हुए रहते हैं कि ये जो टॉपिक है वहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक ऐसे मोस्टली फिनेंशियल टॉपिक के ऊपर और एक लेटर, फॉर्मल और इनफॉर्मल। मोस्टली आपको फॉर्मल लेटर चूज़ करना है और बेटर ही होगा अगर आप कोई लेटर लिख रहे हो। वैसे आपको ऑप्शन देगा कि राइट ए लेटर टू योर बैंक मैनेजर, ठीक है। और ऐसे बोल सकते हो कि आप बैंक मैनेजर हो तो आप अपने हायर अथॉरिटी से वो कुछ चीज़ों के लिए परमिशन मांगो, जैसे आपको एक्स्ट्रा एम्प्लॉय चाहिए, ये सब के लिए शायद आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसे फॉर्मल लेटर कहते हैं। इनफॉर्मल लेटर हम किसे कहते हैं दोस्तों, जो आप अपने दोस्तों को जो है, फ्रेंड्स को जो है वो लेटर भेजते हो, इसे हम इनफॉर्मल लेटर जो है वो कहते हैं। तो हमेशा आप याद रखना, फॉर्मल और इनफॉर्मल में हमेशा आपको फॉर्मल लेटर चूज़ करना है, क्योंकि फॉर्मल लेटर्स में जो है मार्क्स आपको ज़्यादा मिलता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऐसे राइटिंग में आपको बैंकिंग एंड फिनेंस वाला टॉपिक ही चूज़ करना है, क्योंकि वो आप टेस्ट करना चाह रहा है कि आपका इस फील्ड में कितना नॉलेज है। तो ये टॉपिक भी आपको देख के थोड़ा जाना है, ठीक है। तो अभी बात है सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, ठीक है। 200 to 250 वर्ड ऐसे में आपको लिखना होगा, 2 से 250 वर्ड के बीच का आपका ऐसे रहेगा। तो सर हमें प्रैक्टिस कहाँ से करना चाहिए, ठीक है। तो विदाउट प्रैक्टिस आप तो इतना लिख नहीं पाओगे। आप तो स्पीड भी चाहिए, ऐसा तो नहीं कि सोच सोच के लिखना है। टाइम भी आपको 30 मिनट्स ही मिलता है, लिमिटेड टाइम ही मिलता है। आपके टाइपिंग स्पीड भी ठीक ठाक होनी चाहिए, आपको नॉलेज भी ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए ना आपको गाइडली का डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टेस्ट जो है वो आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 20 सेट्स ऑफ ऐसे राइटिंग मिल जाता है, 20 सेट्स ऑफ कॉम्प्रीहेंशन मिल जाता है जो प्रैक्टिस के लिए होता है। सैम्पल्स PDF आपको मिल जाएगा, जो भी आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करोगे, किस टॉपिक पे क्या क्या पॉइंट ऐड करना है, सारी चीज़ें जो है सैम्पल PDF के अंदर आपको मिल जाते हैं। इसका वैलिडिटी 6 महीने का रहता है, और ये जो है दोस्तों आपकी वेबसाइट पे ही अवेलेबल रहता है, ठीक है ये। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, जैसे कि IBPS आपका चेक करता है ना, आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर जैसे IBPS AI की मदद से चेक करेगा, वैसे गाइडली भी आपका जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है वो AI की मदद से चेक करेगा, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा पता है, इससे आपको रियल एग्ज़ाम वाला फील आएगा, ठीक है, कि रियल एग्ज़ाम में आपको कितना मिल रहा है। जितना आपको गाइडली में मिलेगा आप उतना समझ लेना कि उतना आपको रियल एग्ज़ाम में भी मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना इम्प्रूवमेंट जो है वो आप कर सकते हो मॉक से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसका जो प्राइस है ये 166 रुपीज़ है, ठीक है, 166 रुपीज़ है। और इस पर अगर आप रोमेट 12 कोड लगाते हो, रोमेट 12 जो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे रहा हूँ, रोमेट 12 अगर आप कोड लगाते हैं तो इसमें एडिशनली आपको 12% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। यानी इसका प्राइस फिर आपका 150 से भी नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कैसे परचेज़ करना है कैसे नहीं मैं आपको बता दूंगा। आप एक बार देख लो कि ये जो है आपका गाइडली का जो पूरा है, इस इंटरफेस में जो है यहाँ पे आपको वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेबस वगैरह सारी चीज़ें दिया हुआ है। पहले तो देखिए यहाँ पे अभी लॉग दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जब आप साइन अप करोगे, यहाँ पे आप नीचे अब जब देख रहे हो साइन अप जब करोगे, तो साइन अप करने के बाद यहाँ पे जब साइन अप करने के बाद आपको फ्री टेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। फ्री टेस्ट मिलेगा क्यों दोस्तों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपको इनका इंटरफेस कैसा लग रहा है कैसा नहीं। आप एक बार फ्री टेस्ट तो ज़रूर देना,
आपको पसंद ही आएगा। उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि आप इसे बाई करना है तो आप ज़रूर गाइडली का एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टेस्ट का जो पैकेज है वो आप बाई कर सकते हो, ठीक है। कहाँ से बाई करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहाँ से आपको बाई करना है, ठीक है। कोड आपको रोमेट 12 लगाना है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगा। तो आज ही बाई कीजिए दोस्तों, प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली IBPS PO मेंस के लिए। थैंक यू।